दोस्तों नमस्कार और आप देख रहे हैं न्यूज़ बकेट में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्वकर्मा पूजा के दिन विश्वकर्मा समाज और विभिन्न जातियों के लिए एक योजना दी है जिसका नाम है प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना। इसके तहत तमाम जाति के लोगों को सीधे लाभ मिलेगा और इसको लेकर हम बातचीत करने के लिए आ गए हैं। कांग्रेस के नेता हैं वैभव त्रिपाठी। वैभव जी, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्वकर्मा पूजा के दिन इतनी बड़ी सौगात दी है, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, प्रधानमंत्री जी झुनझुना पकड़ाते हैं, ये भी एक बड़ा जुमला है। जो प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना की बात कर रहे हैं उसमें ये है कि 23 से 28 5 सालों के लिए 13,000 करोड़ का बजट। तो अगर गरीबों के कल्याण की बात होती, गरीबों से उनको लेना देना होता, तो एक तो पहले ये छोटा सा झुंझुना न पकड़ाते, क्योंकि गरीब जनता महंगाई बेरोजगारी से त्रस्त है। युवा नौकरी नहीं पा रहे हैं, किसान को उसकी लागत मूल्य नहीं मिल रही है। इन बातों को एकदम नहीं करते हैं। प्रधानमंत्री जी को एक बात और बता दें, जो लोग पीठ थपथपा रहे हैं, प्रधानमंत्री जी स्वतः ऐसे करने की आदत है उनकी। प्रधानमंत्री जी इसी साल 23-24 के बजट में अनुमानित बजट जो मनरेगा का था, प्रस्तावित बजट, उसमें लगभग 30,000 करोड़ की कटौती कर दी है, जो कि सीधे सीधे मजदूरों के रोजी रोटी का मामला था। मतलब एक साल में कटौती हुई 30,000 करोड़। और उन्होंने एक योजना लॉन्च की जो कि 5 साल के लिए होगा 13,000 करोड़। कै रुपया पड़ा साल का? फिर उस समुदाय या जिन लोगों के लिए वो योजना बनाई गई है, उन सारे लोगों की पॉपुलेशन से उसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, डिवाइड कर लीजिए। स्थिति ये हो जाएगी कि 100, 200, 500 रुपये भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये भरोसा नहीं है। मामला बहुत ये सारे लोग खुशी जाहिर कर रहे हैं कि यहाँ कम से कम बहुत दिनों के बाद इस तरीके के प्रधानमंत्री। भाई साहब, ऐसा है कि भाट दरबारी राज परिवारों में पहले हुआ करते थे, जो अब मोदी सरकार में भाट दरबारी हो गए। अगर राजा ने कोई गलत निर्णय भी दिया है तो भी भाट दरबारी ताली बजाते थे और भाट वृंदावली गाते थे, राजा की गुणगान करते थे। वही हो रहा है कि 30,000 करोड़ का मनरेगा का बजट कम किया, तब भी भाट वृंदावली कर रहे थे। 13,000 करोड़ 5 साल के प्रोविजन का एक झुंझुना पकड़ाया, तब भी भाट वृंदावली कर रहे हैं वो भाट। और महंगाई बेरोजगारी चरम पे है, तब भी कर रहे हैं। 400 का सिलेंडर 1200 हो गया, एक बार भाट नहीं बोले, और जैसे ही 200 रुपये कम किया तो भाट फिर नाचने लगे ढोल नगाड़ों पे। मामला यही है कि सरकार कुछ कर नहीं रही। समाज के लोग हैं वो बहुत खुश हैं जी, क्योंकि बनारस में हंसराज विश्वकर्मा हैं, वो कह रहे थे कि हमारे समाज के लिए, उत्थान के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इतनी बड़ी सौगात दी है। हंसराज विश्वकर्मा जी पिछले कितने साल से जिला अध्यक्ष हैं, कई ठो विश्वकर्मा लोगों की मदद किए हैं। आप भी इसी बनारस में चलिए, मैं सर्वे करा देता हूँ। विश्वकर्मा समाज के लोग ही उनको नहीं जानते, पहचानते और नहीं मानते हैं, तो वो फर्जी बातें उनके कहने। वो भाजपा के जिला अध्यक्ष हैं तो वो तारीफ नहीं करेंगे, लेकिन विश्वकर्मा जी, जो हंसराज विश्वकर्मा जी हैं, उनसे पूछिए कि मनरेगा का 30,000 करोड़ का बजट में कटौती जो हुई, उस पर बताइए कि गरीब आदमी का नुकसान हुआ, ये क्यों किया गया, समझ में आ जाएगा आपको। मामला ये नहीं है। महंगाई चरम पे है, बेरोजगारी चरम पे है, भ्रष्टाचार चरम पे है, गरीब आदमी अपने खर्च नहीं चला पा रहा है। और सारी चीज़ों को देखते हुए मोदी जी है क्या कि बड़े बड़े सपने दिखा देते हैं, और जब बड़े बड़े सपने दिखा देते हैं तो पब्लिक उसमें उलझ जाती है। 2014 में उलझ गई, 2019 में उलझ गई, लेकिन अब पब्लिक जागरूक हो गई है। अब वो कह रही है कि सिलेंडर 200 रुपया सस्ता करोगे बचवा तो, और नहीं 500 रुपये का कर दोगे तो, 100 रुपये का कर दोगे तो। अब हम तुम्हारी चुनावी रणनीति को समझ गए हैं। जब चुनाव आता है तो पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ना
रुक जाता है या कुछ 2-4 रुपए कम कर देते हो। और जैसे ही चुनाव बीतता है दुगनी स्पीड से पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ने लगता है, गैस सिलेंडर का दाम बढ़ने लगता है, महंगाई बेरोजगारी। आप क्या मानते हैं इस योजना को लेकर? चुनावी जुमला है साहब, मोदी जी जुमलेबाज हैं। ये तो गृहमंत्री अमित शाह ने कहा था 15 लाख, भूल गया क्या देश? 2 करोड़ रोजगार, भूल गया क्या देश? महंगाई कम करेंगे, भूल गया क्या देश? महिलाओं पर अत्याचार नहीं होने देंगे, जंतर मंतर पे महिला पहलवानों की क्या दुर्गति की, भूल गया क्या देश? देश की जनता अब एक हो रही है। और इस बात को आपको ध्यान देना चाहिए कि 2019 के चुनाव में 37% वोट पाए थे मोदी जी और 63% वोट उनके खिलाफ गया था, ये रिकॉर्ड में है। और जो विरोध में वोट गया था उसके सभी नेता, सभी दल जन भावना के अनुरूप, क्योंकि जनता चाहती है इनसे मुक्ति। जनता कह रही है, एक पिक्चर आई थी अतिथि तुम कब जाओगे, जनता कह रही मोदी जी तुम बनारस से गुजरात कब जाओगे, प्रधानमंत्री पद से कब हटोगे। जनता की ये इच्छा है और जनता की भावना है कि अगर एनडीए और भाजपा के सामने एक साझा उम्मीदवार हो तो वोटों का बंटवारा नहीं होगा, क्योंकि 63% वोटों का बिखराव हुआ, बंटवारा हुआ, इस वजह से भाजपा जीत गई। तो जनता चाहती है कि वोटों का बंटवारा न हो और बंटवारा नहीं होगा। इस बार इंडिया गठबंधन के साथ साझा उम्मीदवार उतरेंगे और एनडीए की हार होगी, इंडिया की जीत होगी। तानाशाह हारेंगे और इंडिया जीतेगा, इंडिया की जनता जीतेगी, क्योंकि इस नारे के बाद जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया। मोदी जी भी इंडिया से डर गए हैं। क्यों? क्योंकि उनको सामने हार दिखने लगी है। मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि 2024 में जब प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने की बारी आएगी तो विपक्ष के इंडिया का ही कोई नेता प्रधानमंत्री बनेगा। ठीक है। तो जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो योजना दी, उस योजना को लेकर कांग्रेस नेता वैभव त्रिपाठी ने तब विभिन्न प्रकार के उसको खंडन किए हैं और ये कह रहे हैं कि चुनावी जुमला है। आने वाले वक्त में किस तरीके से सरकार और किस तरीके से लोगों को योजना और देती है, देखना दिलचस्प होगा। तो हमारे साथ बने रहिए न्यूज़ बकेट के साथ, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।